सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉलोड स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर किंग टू यान और जो अपना लो फेंग है, ये दोनों अपने अपने इनहेरिटेंस टोकन को लेकर साथ में रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर इनकी मुलाकात 5 कलर्ड अरोरा लेक के पास एंसेस्टर गॉड सेक्ट की एक गाइड से होती है, जो कि एक यूनिवर्स वनरेबल है। वो इन्हें गाइड करते हुए सीधा उसी आइलैंड के पास ले जाती है जहाँ पर ये सिटी लॉर्ड से मिलने के लिए इन लोगों को बताने लगती है। अब यहाँ पे किंग टू यान का ब्रेक थ्रू होने वाला था, जिसके चलते वो क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए रवाना हो जाते हैं और अपना यहाँ पे लू फेंग किंग यान के साथ आगे बढ़ने लगा। लेकिन यहाँ पे इनका सामना एक और यूनिवर्स वनरेबल से होता है, लेकिन लू फेंग उसे भी अच्छा खासा सबक सिखा देता है। इसी के साथ लू फेंग यहाँ पर ग्लोरी वर्ल्ड में एंट्री मारता है और यहाँ पर सभी लोगों को पता था कि एक नया बंदा आया है और यहाँ पर सभी का ना एक ग्रुप टाइप का होता है। जो लोग सेम रेस से बिलोंग करते हैं वो लोग अपने एक ग्रुप को बना लेते हैं। यहाँ पे सभी लोग सोचते हैं कि पता नहीं नया बंदा कौन होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर स्क्रीन पे सभी को ब्लेड रिवर किंग का नाम दिखता है, वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर सभी लोग ब्लेड रिवर किंग का सुनते साथ ही कह रहे थे कि क्या ये वही लेजेंडरी ब्लेड रिवर किंग है। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। इस दौरान लू फेंग सभी को बताता है कि यहाँ पर जो ग्लोरी वर्ल्ड है, इसमें लू फेंग की जो ब्लेड रिवर किंग के नाम पर जो रैंकिंग है ना, वो 4th रैंकिंग है। लिटरली पूरे के पूरे इस ग्लोरी वर्ल्ड में उसकी रैंकिंग 4th है। कि तभी इसके पीछे 7 स्वॉर्ड किंग भी आ जाता है और वो बताने लगता है कि डिफरेंट टायर के जितने भी इनहेरिटर्स हैं उन सभी को अलग कैटेगरी में रखा गया है और जितने भी बाकी के लोग हैं जो कि इनहेरिटर्स हैं उन सभी को मिलाकर एक अलग ही ग्रुप बनाया गया और उस हिसाब से उनका जो लीडर बोर्ड्स है वो भी अलग है। जो 7th टायर है ये हाईएस्ट है। अब यहाँ पे उसे देख कर लू फेंग भी थोड़ा हैरान था और फिर वो उसे आगे बताता है कि तुम्हारी जो रैंकिंग्स है तुम अपनी जीत और हार से बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, क्योंकि ग्लोरी वर्ल्ड में हमें बैटल करने पर जब हम उसे डिफीट करते हैं तो ग्लोरी पॉइंट्स मिलती है और इन पॉइंट्स के जरिए से तुम अगर चाहते हो तो तुम एक्स्ट्रा इनहेरिटर्स वाली जो सेशन है उन्हें ले सकते हो। 100 ग्लोरी पॉइंट्स के बदले एक एक्स्ट्रा सेशन, जिसमें लू फेंग कहता है कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर ये दोनों बातचीत करते हुए आगे बढ़ते हैं और सभी लोग बस इन्हें ही देखे जा रहे थे कि दो लेजेंड्स आपस में इतने कैजुअली बात करते हुए इनके पास से गुजर रहे थे। यहाँ पे 7 स्वॉर्ड किंग लू फेंग से कहता है कि लास्ट टाइम जब हमारी बैटल हुई थी ना, मुझे उसमें ना काफी ज्यादा मजा आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसे ही प्रैक्टिस आपस में करते रहना चाहिए। क्या कहना है तुम्हारा इस पे? क्योंकि बाकी सब तो टक्कर के भी नहीं। यहाँ पे ये सुन के लू फेंग हंसता है और फिर वो बताने लगता है कि यहाँ पर बहुत से रेसेस हैं, बहुत से लोग यहाँ पे शामिल है। अब यहाँ पे लू फेंग मन में कहता है कि हाँ बहुत है, लेकिन हमारा जो होंग मैंग है उसके पास तो शायद 1000 ही होंगे। कि तभी यहाँ पर एक लड़की उसे हाथ देती है और कहती है कि हाँ हाँ यही आ जाओ। अब यहाँ पे लू फेंग उस डायरेक्शन में बढ़ने लगता है कि तभी यहाँ पर कुछ लोगों को हम देखते हैं जो कि अलग रेसेस से बिलोंग करते हैं और ये देखकर बताने लगते हैं कि ये तो वही फेमस ब्लेड रिवर किंग है ना। इसके बारे में तो हमने काफी सुना है और इसके ऊपर तो बाउंटी भी लगी गई है। अगर हम इसे मार के यहाँ निपटा देना तो हमारा भी काफी नाम बन जाएगा और जो डेमोनिक क्लैन ने इसके ऊपर बाउंटी लगाई है वो भी हमारा हो जाएगा। यहाँ पर ये कहते हुए ये तीनों काफी जोर जोर से हंसते हैं। अब यहाँ पर नॉर्दर्न टेरिटरी के इन लोगों को देखते साथ ही जो 7 स्वॉर्ड किंग है वो उन्हें एक डेयरिंग लुक देता है, जिसके बाद ये लोग होंग अलायंस के नाम पर बने इस ग्रुप में आ जाते हैं और यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। कि तभी यहाँ पर 7 स्वॉर्ड किंग से लू फेंग कहता है कि आखिर ये लोग कौन से अलायंस के थे, जिस पे वो बताता है कि ये लोग नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस के लोग हैं। कुछ खास नहीं है, बस कॉमन रेसेस के लोग ही तुम्हें इस अलायंस में मिलेंगे और जो द एंसेस्टर गॉड सेक्ट है उसका वो जो इनहेरिटेंस टोकन है वो यूनिवर्स के कोने कोने में फैला हुआ है। और क्योंकि ये जो नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस है इनकी काफी सारी टेरिटरी है यूनिवर्स में, जिसके चलते इन्हें काफी सारे टोकन्स मिल गए और बस इन्हीं के चलते ये लोग भी यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे किंग क्यान हो भी आ जाती है और कहने लगती है कि इन पे फोकस मत करो, तुम्हें बस अपने ग्लोरी पॉइंट पे फोकस करना है, क्योंकि वही चीज यहाँ पे मैटर करती है। हद तो तब हो गई जब यहाँ पर इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि ह्यूमन रेसेस के लोगों के साथ कोई भी बैटल नहीं करेगा। तो तभी लू फेंग की नोटिफिकेशन डायरी यहाँ पे रिंग करना शुरू कर देती है और यहाँ पे जैसे ही वो चेक करता है तो वो पाता है कि उसे काफी सारे लोगों ने चैलेंजिंग लेटर सेंड किए हैं, जिस पर जो 7 स्वॉर्ड किंग है वो बताता है कि हाँ तुम काफी ज्यादा फेमस हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि ज्यादा नहीं होंगे और वैसे भी काफी सारे जीनियसेस तो किसी के लेटर्स को एक्सेप्ट भी नहीं करते। यहाँ पे 7 स्वॉर्ड किंग को लगा था कि होंगे शायद 100-200 लेटर्स, लेकिन लू फेंग बताता है कि मुझे 60,000 से ज्यादा चैलेंजिंग लेटर्स आए हैं। जो सुनकर यहाँ पे ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और 7 स्वॉर्ड किंग कहता है कि क्या। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग प्लान कर रहे थे कि वो तो बस एक मामूली सा वर्ल्ड मास्टर लेवल का है और एक लिमिटेड इमॉर्टल किंग को डिफीट करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम सभी उसे
मसल के रख देंगे। 11 स्वॉर्ड किंग उसे बताने लगता है कि यहाँ पर तुम सिर्फ उन्हीं वेपन्स को यूज कर सकते हो जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, और सभी के जो कॉम्बैट लेवल है, पावर्स है और जो कल्टीवेशन है वो बैटल के दौरान इक्वल भी हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग असल में इसी बात का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि लुओ फेंग के पास कोई ट्रेजर्स है जिसके चलते वो बड़े बड़े दिग्गजों को हरा पाता है। लेकिन अब जबकि वो यहाँ पे है ग्लोरी वर्ल्ड में, तो वो क्या ही कर लेगा। किंग कैन बताती है कि ये सभी लोग पियरलेस जीनियस है, और एक बार तुमने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो तुम पीछे नहीं हट सकते। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन लोगों ने अपनी अल्टीमेट स्किल्स को बनाया है, अल्टीमेट टेक्निक्स को जिन लोगों ने बनाया है। अगर तुम मैच हार जाते हो तो तुम अपने ग्लोरी पॉइंट को गवा दोगे, और जिससे कि पाने में तुम्हें सदियों लग सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही उनकी अल्टीमेट स्किल्स का सुनता है ना, तो लुओ फेंग कहता है कि मेरे पास भी तो मेरी बनाई मेरी अल्टीमेट स्किल है, जैसे कि मेरे मास्टर कियोसिटी के लॉर्ड ने भी तारीफ किया था। अभी यहाँ पे लुओ फेंग के दिमाग में कुछ चल ही रहा था कि तभी यहाँ पर एक बंदा आकर उसे चैलेंज करता है और कहता है कि मैं तुझे मारूंगा, ब्लेड रिवर किंग, बस मेरे हत्थे चढ़ जा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो चैलेंजिंग लेटर था ये 70,000 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका था। इस दौरान हम यहाँ पर डिमोनिक लैंड के एक बंदे को देखते हैं जो कि लुओ फेंग से कहता है कि तुम्हारी अब तक किस्मत अच्छी थी इसलिए तुम सरवाइव कर पाए, लेकिन अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक के बाद एक लोग उसे चैलेंज किए जाते हैं और किए जाते हैं। ये सैकड़ा 1 लाख के ऊपर पार हो जाता है। लुओ फेंग यहाँ पे अपनी वाइन को पीते हुए हंसता और कहता है लेट्स बिगिन। वो सभी के चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आइलैंड लॉर्ड था, यानी कि वही ईस्ट क्लैन का बंदा जो कि इस आइलैंड का लॉर्ड है, यानी कि आइलैंड लॉर्ड, तो वो यहाँ पर जब ये चीज देखता है तो वो हैरान था कि क्या उस ह्यूमन ने एक्सेप्ट कर लिया। मेरे इस बाओहिया आइलैंड में हुए अब तक के सबसे अनप्रेडिक्टेबल इंसिडेंट में से ये टॉप में आता है। इस दौरान यहाँ पे बैटल एरिना सेट हो चुका था, सारे के सारे लोग तैयार थे। यहाँ पे सबसे पहले लुओ फेंग को भेजा जाता है। यहाँ पे वो अपनी बॉडी के पावर को टेस्ट करते हुए कहता है कि क्या बात है, कितनी ट्रेमेंडस पावर दी गई मुझे, मेरी वर्ल्ड मास्टर लेवल की जो बॉडी है ये उससे 1 लाख गुना ज्यादा है, क्या बात है। यहाँ पे लुओ फेंग एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि वो जानता है कि अगर उसे इतनी पावर दी गई है तो उसका ओपोनेंट कितना ज्यादा ताकतवर होगा। सामने स्पेस में क्रैक बनता है, पोर्टल ओपन होता है, बंदा यहाँ पर वॉक करते हुए स्वैग में आता है, और यहाँ पे उसके एक कदम से ही आसपास के प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय होते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि प्लैनेट्स के मीटियोर की बारिश हो रही हो। यहाँ पे ये बंदा आते साथ ही कहने लगता है कि ओ तो तुम हो ब्लेड रिवर किंग। हाँ यार ये तो जादू है, मतलब शक्ल देखो। कमेंट में बताना तुम में से किन किन को लगा कि ये एक्चुअल में जादू जैसा दिखता है। इस दौरान हम देखते हैं कि ये बंदा तेजी से लुओ फेंग पर हमला करने के लिए जाता है, और उसका स्वॉर्ड स्लैश अटैक इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि लिटरली एक बहुत बड़े प्लेनेट को ये बीच से काट के रख देता है। डिस्ट्रक्शन तो ठूस के था इसके अटैक में, और अगले ही पल जब ये पलटता है तो देखता है कि यहाँ पर लुओ फेंग इसके अटैक से बच चुका था। इसी दौरान लुओ फेंग जो कि हवा में फ्लोट करता है वो यहाँ पर अपने उन वेपन्स का यूज करता है जो कि बैटल से पहले इसने सिलेक्ट किया था, और यहाँ पे मल्टीपल स्टार बॉल्स को वो उसकी तरफ थ्रो करता है। और यहाँ पर ये जो डिस्ट्रक्टिव स्टार बॉल्स थी ये इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि एक पड़ते साथ यहाँ पर बहुत बड़े बड़े धमाके होते हैं। यहाँ पे ये बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो चुका होगा, और अगले ही पल यहाँ पर जितना भी एक्सप्लोजन होता है ना, अचानक से वो बॉल सब कुछ सारा मलबा मटेरियल अपने अंदर समाना शुरू कर देती है। लिटरली एक छोटा सा ब्लैक होल जैसे इन बॉल्स के अंदर मौजूद है जो कि आसपास की हर एक चीज को अपने अंदर सक्शन फोर्स के जरिए से खींच रही हो। और यहाँ हम देखते हैं कि इसके अंदर ये बंदा ट्रैप हो जाता है, जिसकी बॉडी का पुर्जा यहाँ पर वो सक्शन फोर्स जैसे खींच के तोड़ रहा हो, जिससे से काफी ज्यादा पेन होता है, और इस बैटल एरिना के अंदर ये मारा जाता है। यहाँ पे इसका गेम ओवर हो चुका था, जिसके चलते अब ये बाहर आ चुका था, और यहाँ पे इसे पड़ा हुआ देखकर सभी कहते हैं कि यार तो उससे हार गया, एक वर्ल्ड मास्टर लेवल का बंदा जिसके पास उसके ट्रेजर्स भी नहीं, उससे हार गया क्या यार। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदा कहता है कि इससे नहीं हो पाएगा, मैं चाहता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लुओ फेंग को उसको पॉइंट्स भी मिल चुके थे, और साथ ही उसे अगले बंदे का नाम भी बताया जाता है कि तभी लुओ फेंग बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहता है कि चलो मेरा वार्म अप तो हो गया, अब उम्मीद करता हूँ कि कोई तगड़ा वाला बंदा है, क्योंकि इससे मुझे मजा नहीं आया, एक अटैक से खत्म। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगला बंदा एंट्री मारता है, बैटल इनके बीच शुरू हो जाती है, और यहाँ पे ये बंदा अपने आइस पावर्स का यूज करते हुए जो देखकर लुओ फेंग कहता है कि चलो एक और बकरा आ गया, अब ये मुझे देगा मेरे ग्लोरी पॉइंट से। यहाँ पे अगले ही पल हम बाहर के लोगों को देखते हैं जो कि कहता है कि यार ऐसे तो सब हार जाएंगे, ये तो लगातार लोगों को मसलता जा रहा है, इसके पास तो इसके ट्रेजर्स भी नहीं, और एक वर्ल्ड मास्टर लेवल का होने के नाते पीक टायर के जो बंदे हैं उनको तक ये निपटा रहा है। हम देखते हैं कि अब तक 28,000 लोगों को वो निपटा चुका था। इस दौरान यहाँ लुओ फेंग के जो मास्टर यानी कि कियोसिटी के लॉर्ड ये देखकर काफी ज्यादा प्राउड फील करते हैं, और कहने लगते हैं कि यकीन नहीं होता कि ये कितनी जल्दी बड़ा हो चुका है और कितनी जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है। एंसेस्टर गॉड सेक्ट को पता ही नहीं कि वो एक ऐसे मॉन्स्टर को बड़ा कर रहे हैं जो कि ह्यूमन रेस के लिए आगे चल के बहुत काम आएगा। लेकिन लुओ फेंग अब तुम पर होने वाले वो जो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स है ये पहले से ज्यादा और बढ़ जाएंगे।
लेंगे। इस दौरान हम देखते हैं कि बाकी जगह भी ये खबर मिल चुकी है। सभी लोग कहते हैं कि इस लूफर जिंदा नहीं छोड़ना। यहाँ पर हम आइस वोल्फ किंग को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि हाँ, अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। ये तो फिर आगे चलकर एक यूनिवर्स मास्टर से भी ज्यादा बड़ा खतरा हमारे लिए बन जाएगा। जिसके बाद वो पूछता है कि बताओ हमारे डीमन क्लैन से कौन सा बंदा वहाँ पे गया है, जिस पर वो बताने लगता है वेनरेबल मड स्वॉलोइंग उस इनहेरिटेंस टोकन के साथ वहाँ पे गए हैं कि इस वक्त एक 5th टायर के इनहेरिटर है। इस दौरान यूनिवर्स में दूर कहीं हमें प्रिजन रेस के लोगों को दिखाया जाता है। यहाँ पर इनका मास्टर कहता है कि कितनी अच्छी बात है, हमारे प्रिजन रेस का जो बंदा है वो अभी टॉप पे है। फिलहाल के लिए हम अपनी प्रोफाइल लो रखेंगे, इन सभी को आपस में लड़ झगड़ के मरने दो और फिर आकर असली मजा तो हम लेंगे। फिलहाल के लिए बस हम इन्हें लड़ते हुए देखकर मजे लेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चारों तरफ ये खबर फैल चुकी है कि ब्लेड रिवर किंग को हर हाल में मारना ही होगा। यहाँ पे हम मैकेनिकल रेस के बंदों को भी देखते हैं जहाँ पर उन्हें भी ऑर्डर दिया जाता है और वो लोग भी कहते हैं कि यस लॉर्ड, हम समझ गए। वहीं दूसरी तरफ हम जर क्वीन के पैलेस का सीन देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था और जर गलाइंस के अंदर भी लू फेंग के बारे में खबर फैल चुकी थी। यहाँ पे हम जर क्वीन को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि वेनरेबल जुई गुआंग शायद इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि कॉन्गवांग रेस के जो लोग हैं उनका कंट्रोल सोल पे ज्यादा है। और यहाँ पे इनका भी मास्टर प्लान बन के रेडी हो चुका था कि आखिर ये लोग लू फेंग यानी कि ब्लेड रिवर किंग को कैसे एनाइलेट करेंगे। इस दौरान बाकी के रेसेस का भी यही हाल था और सबका यही कहना था कि अगर उसे तुम लोग रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि उसे रास्ते से हटा दो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम लू फेंग को देखते हैं जहाँ पे वो अपने पॉइंट्स को चेक करता है और हमें बाबा बताती है कि उसके पॉइंट्स जो है वो 6,10,000 से भी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। बाबा एक्साइटेड होकर कहती है कि तुम्हें 100 पॉइंट्स के बदले एक्स्ट्रा इनहेरिटेंस चांस मिल सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग काफी ज्यादा खुश थे और बाबा बताती है कि हमारी हार्वेस्ट बहुत बहुत कमाल की रही। कि तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम जियो गुआंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर इसी आइलैंड पे पहुंच चुका था और तभी वो आते साथ ही लू फेंग की लोकेशन का पता लगा लेता है और उसे वो आइलैंड मिल चुका था जहाँ पर लू फेंग सेटल्ड है। यहाँ पे पहुंचते साथ ही वो कहता है कि आखिर वो अब तक बाहर क्यों नहीं आया। कि तभी उसका साथी जो कि एक मॉन्स्टर्स क्रिएचर्स जैसा दिख रहा था वो बाहर आते हुए कहता है कि ये ह्यूमन तो बहुत ज्यादा डरपोक है। इस दौरान हम बाहुनिया आइलैंड के अंदर अपने लू फेंग को देखते हैं जो कि कल्टीवेट करने में फोकस था। साथ ही यहाँ पर दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और लू फेंग बताता है कि जब मैं बीस्ट गॉड के ऊपर स्टडी कर रहा था तो इस दौरान मैंने अब तक के जितने भी अपने बैटल्स लड़े उन्हें रिकॉल भी किया और इन्हें जैसे जैसे मैं अपनी स्टडी के साथ मिलाता गया यानी कि मेरे एक्सपीरियंस को ऐड करता गया तो मैंने फील किया कि मैं बहुत ही जल्द बीस्ट गॉड के जो 3rd लेवल के बिल्कुल पीक पर पहुंचने वाला हूँ। इस दौरान हम देखते हैं कि लू फेंग तो यहाँ पर अपनी स्टडी में फोकस किया था, वहीं दूसरी तरफ ये बंदा जो कि यहाँ पर इससे लड़ने के लिए आया था ये लगातार उसका इंतजार किए जाता है। 10 साल बीत जाते हैं और जियो गुआंग को इंतजार करते करते काफी ज्यादा थकान भी होने लगती है, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे बैठा रहता है और ऐसे करते करते 50 साल 100 साल 200 साल और 300 साल बीत चुके थे। यहाँ पे हम बाबा को देखते हैं जो कि 300 सालों तक ऐसे ही इंतजार करते करते खुद भी बोर हो चुकी थी और यहाँ पे तभी लू फेंग बताने लगता है जिसकी जो लॉ कॉम्प्रिहेंस है इन 300 सालों में स्पेस लॉ कॉम्प्रिहेंस भी उसकी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा खुश था। उसकी दोनों अर्थलिंग बॉडी और बीस्ट गॉड अब ये भी साथ में टेलीपोर्ट कर पाते हैं, जिसके चलते ये चीज उसे और ज्यादा एक्साइटेड करती है। अब यहाँ पे लू फेंग डिसाइड करता है कि उसे बाहर जाकर जो दूसरा बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस है उसके बारे में पता लगाना चाहिए और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इस दौरान हम देखते हैं कि गुजुआंग के साथ जो बाकी बंदे थे वो लोग यहाँ पे पहरेदारी कर रहे थे कि कब ये बाहर आए और इसे हम धर दबोचेंगे। यहाँ पे चप्पे चप्पे पर इन लोगों ने अपने डिवाइस को भी तैनात कर दिया था। अभी जैसे गेट पे हलचल होती है इनकी आंखें तो जैसे तरस गई थी। वो लोग जैसे ये चीज देखते हैं तो सभी का ध्यान अब सीधा लू फेंग की तरफ मुड़ जाता है। इस दौरान गेट में हलचल के साथ जैसे ही ओपन होता है लू फेंग यहाँ बाहर आता है और जैसे ही अपना एक कदम रखने ही वाला था कि तभी गुजुआंग कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे एक वर्ल्ड मास्टर के लिए मैं एक यूनिवर्स वेनरेबल अपने आप को सेक्रीफाइस करने चला हूँ, तुम्हें तो खुद पे प्राउड फील होना चाहिए। अब वो काफी तेजी से लू फेंग पर धावा बोलने जाता है, लेकिन तब तक मड स्वॉलोइंग जो कि डेमोनिक क्लैन से बिलोंग करता है वो यहाँ पर अपना मुंह फाड़ के लू फेंग को डिवोर करने के लिए आ चुका था। लू फेंग पूरी तरीके से शॉक था। यहाँ पर गुजुआंग भी काफी ज्यादा हैरान था कि तभी यहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ ये लू फेंग के सोल को कंट्रोल करते हुए उसे डिवोर करने चला था। लेकिन लू फेंग यहाँ पर बीस्ट गॉड को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसा कीड़ा मुझे डिवोर करने आया है, मेरी कॉन्शियसनेस को तुम डिवोर करोगे और मुझे स्लेव बनाओगे। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही बीस्ट गॉड को एक्टिवेट करता है यहाँ पर ये डीमन भी काफी ज्यादा हैरान था कि इसका सोल डिफेंस तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो तब तक लू फेंग को जकड़ लेता है और इसे जकड़ते साथ ही मसलते हुए अपने मुंह में भरता है, जिसके चलते उसका जो आर्मर है ये भी मेल्ट होने लगता है। लू फेंग को पेन होता है और अगले ही पल अरोरा लाइट्स पे एक्टिवेट हो जाती है। सभी लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पर किसी ने
अपने रूल्स को तोड़ा है, क्योंकि जैसा कि तुम जानते हो कि यहाँ पर फाइटिंग करना और किसी को जान से मारना तो बिल्कुल ही फॉरबिडन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अरोरा लाइट्स जैसे ही पड़ती है इस बंदे की बॉडी नथिंगनेस में बदल जाती है और यहाँ पर बस सिल्वर विंग्स पड़ी थी और साथ ही बाकी की कुछ चीजें थी कि तभी यहाँ पर जैसे ही ये चीज होती है ना, इमीडिएटली यहाँ पे सेवन स्वॉर्ड किंग और वो लड़की ये आ जाती है। आते साथ ही सेवन स्वॉर्ड किंग उससे कहने लगता है कि लुओ फेंग और मर्ड स्वॉलो किंग ये दोनों की ऑरा मैंने यहाँ फील की। यहाँ पे हम देखते हैं कि इमीडिएटली सारे लोग भी यहाँ आ जाते हैं और आते साथ ही कहने लगते हैं कि ब्लेड रिवर किंग के ऊपर मर्ड स्वॉलो किंग ने हमला किया था और अब देखो उसकी बॉडी भी यहाँ पर नहीं बच पाई। इस दौरान सभी लोग खुश हो रहे थे जो कि ब्लेड रिवर किंग यानी कि अपने लुओ फेंग को मारना चाहते थे कि तभी यहाँ पर सभी का लालच आता है कि क्यों ना हम इसके ट्रेजर्स को लूट ले। इनमें से एक बंदा कहने लगता है कि पर जो बंदे यहाँ पर हैं उनके ट्रेजर्स को लूटना भी ये रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ है, मैं तो मरना नहीं चाहता। पर एक बंदे से रहा नहीं जाता, वो दौड़ते हुए जाता है और सीधा उसे लपकने की कोशिश करता है और जैसे वो उसे छूता है यहाँ पर वापस से वो रिस्ट्रिक्शंस यानी कि वो अरोरा लाइट्स एक्टिवेट हो चुकी थी और तेजी से इस पे लाइट पड़ती है और भाई सबके सामने इसकी बॉडी नथिंगनेस में बदल जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर अभी तक ये जो रिस्ट्रिक्शंस था ये उठा क्यों नहीं, क्योंकि दोनों लोग तो मारे जा चुके हैं, तो आखिर रिस्ट्रिक्शन किस लिए। कि तभी यहाँ पर हम लुओ फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो वापस से उसी एक्शेल से बाहर निकलता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और फिर यहाँ अपने ट्रेजर्स को भी वो वापस बुला लेता है। इस दौरान ये देखकर सभी लोग शॉक थे कि आखिर इसके ट्रेजर्स वापस कैसे जा सकते हैं और तभी यहाँ पर जो आइलैंड लॉर्ड था उसके गुर्राने की आवाज आती है और तभी वो सबके सामने आ जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर मर्ड स्वॉलो किंग ने मेरे रूल्स के खिलाफ जाकर यहाँ एक इनहेरिटर सेक्ट के कैट ग्राउंड में एक दूसरे कल्टीवेटर को मारा है और जो कि एक बहुत बड़ा सिन है। हालांकि स्पेस लॉ और टाइम को रिवर्स करने के बाद उस बंदे को रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मेरा एंसेस्टर गॉड सेक्ट फिर भी उसे सजा दे के रहेगा जिसने भी ये हरकत किया और जो भी इसमें शामिल है। यहाँ पे वो अपनी इतनी टेरिफाइंग पावर को रिलीज करता है कि सभी लोग घुटनों के बल आ जाते हैं और तभी यहाँ पे हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि बहुत कूल वे में बाहर आता है। यहाँ पर सभी समझ जाते हैं कि उसने लेजेंडरी क्लोन टेक्निक का यूज किया होगा। कि तभी यहाँ पर लुओ फेंग को देखकर बाकी सब दंग रह जाते हैं और आइलैंड मास्टर तो अपने प्रेशर को सभी से उठा लेता है क्योंकि लुओ फेंग अब ठीक है। यहाँ पे सेवन स्वॉर्ड किंग और बाकी सभी लुओ फेंग के लिए खुश थे, लेकिन जो लुओ फेंग को मारना चाहते थे उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। पर यहाँ पे आइलैंड लॉर्ड जाने से पहले कहने लगते हैं कि एक बात याद रखना, ब्लेड रिवर किंग मेरे गॉड इनहेरिटर सेक्ट का एक इनहेरिटर है। अगर कोई भी उसे हाँ या फिर उसे मारने की कोशिश करेगा तो उसे मेरे सेक्ट के द्वारा पनिश किया जाएगा। ये कहते हुए वो यहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन जाते हुए सभी को एक आवाज सुनाई देती है और वो आइलैंड लॉर्ड की होती है और वो साफ कहते हैं कि मेरी इस बात को याद रखना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जर्ग क्वीन का यहाँ बंदा था वो कहने लगता है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इनहेरिटर सेक्ट किसी इनहेरिटर को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है और अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो फिर इसे रास्ते से हटाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि इसकी तरफ देखकर स्माइल करता है, जिसके बाद ये बंदा भी अपने साथियों के साथ यहाँ से चला जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।